पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। स्वरूप है, यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी
पावन दुनिया ये सारी, सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। आज है 12 जनवरी 2022 की साकार महावाक्य। आज विशेष करके बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, हम जब बाबा के बने तो प्रतिज्ञा किए कि हम पवित्र रहेंगे। अगर हम बाबा के बच्चे बनकर भी सेमी नशा भी अगर विकार का रहा तो बाबा कहते हैं ये भस्मासुर है। भस्मासुर उसे कहा जाता है जो खुद ही खुद को भस्म करता है। इसका मतलब ये है कि सब कुछ जानकर भी अगर हम बुरा कर्म करते रहें तो भस्मासुर हो गए। फिर बाबा कहते हैं कई कई बच्चे बाबा के बन जाते हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि वही बच्चे ऊंच पच तो नहीं पाएंगे, सजा खा करके वह स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ थोड़ा सा पद फिर पाएंगे। तो आज बहुत सुंदर महावाक्य हम सुनेंगे अटेंशन दे करके, क्योंकि बाबा आज हम बच्चों को धारणा के ऊपर विशेष करके अटेंशन दिलवाया है। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। बाबा कहते हैं बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो, मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। प्रश्न है आज बाबा का, आस्तिक बने हुए बच्चे भी
आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं। आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं। बाबा का उत्तर है, देहाभिमान के कारण, देहाभिमान के कारण जो कहते हम सब कुछ जानते हैं, जो कहते हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं। ज्ञान की गोली लगने के बाद, ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते, फिर माया की गोली खाते रहते। मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनना है। इस बात को भूलने से इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं। ईश्वरीय गोद में ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। बहुत सुंदर मीनिंगफुल गाना है ये रात हो गया है, अब सुबह आने वाला है। कह रहे हैं भगवान कि हे बच्चे तुम जागो, अब मैं तुमको लेने आया हूँ, अब हमको घर जाना है, क्योंकि ये संसार बहुत बिगड़ा हुआ है। किसी से भी किसी का सच्चा प्रीत नहीं है, तो इसलिए सच्चा प्रीत एक मुझ बाप से ही रखो और मेरे साथ घर चलो, क्योंकि अब ये दुनिया विनाश होने वाला है और सारा संसार भटक रहा है और सारा संसार अब डूब गया है। मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ओम शांति। वह भी घड़ी है, यह भी घड़ी है, उसमें भी क्वार्टर ऑफ और फुल दिखाया है, इसमें भी ऐसे हैं। 4 हिस्से हैं, 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे यह भी 1 से शुरू करेंगे। इसमें आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। जैसे नक्शे में देखा कि नॉर्थ पोल में 6 मास रात होती है, तो जरूर साउथ पोल में 6 मास दिन होगा। यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, तो ब्रह्मा की रात आधा कल्प। दुनिया वाले यह नहीं जानते हैं कि यह ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इनकी आयु कितनी है? नाम ही है कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला
बड़ा वृक्ष तो कोई होता नहीं, इसलिए इनकी भेंट अनेक वनेंट्री से की जाती है। उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है, इसलिए गाया भी जाता है कि एक टांग टूट गई है, बाकी 3 पैर पर खड़े हैं। दुनिया में यह कोई नहीं जानते आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति, वह आधा आधा नहीं कर सकते। सतयुग को बहुत टाइम दे दिया है तो आधा आधा नहीं हो सकता, कोई हिसाब हो नहीं सकता। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है, आधा कल्प नास्तिक रहती है। वह आस्तिक पने का वर्षा बाप से मिलता है। कोई भी नहीं जानते तो शिवरात्रि कब होती है, टाइम तो होना चाहिए ना, जबकि बाप आकर के रात को दिन बनावे। बाबा को ही आकर भक्ति का फल दे। भक्ति से छुड़ाना है, परमपिता परमात्मा को आना भी जरूर है। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन कौन है यह नहीं जानते, इसलिए इनको नास्तिक कहा जाता है। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट न जानने के कारण आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा का पहला पहला फरमान है पवित्रता का। बहुत सेंटर्स है जहाँ भिखारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते हैं, धारणा कुछ भी नहीं कर सकते, विकारों को भी नहीं छोड़ते। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते हैं, देवता बनते नहीं है। पहले विकारों का दान देना चाहिए, दान दे तब बाबा मम्मा कहने लायक हो। क्रोध भी कम नहीं है, क्रोध विकार भी कम नहीं है। क्रोध में आकर के पहले तो गाली देते हैं, फिर मारने भी शुरू कर देते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। अखबारों में भी ऐसे समाचार बहुत छपते हैं। बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से जिससे दुर्गति हुई है उसका दान जरूर देना पड़े। बाबा कहते, बच्चे तुमको अशरीरी बन चलना है, यह देहभान छोड़ो। कितना समय तुम देह अभिमानी रहे हो। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वहाँ माया होती नहीं, इसलिए दुख की बात नहीं रहती। यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में भी पड़ जाता है, कितना उनकी बचाने की कोशिश करते हैं। देखो इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इस समय सब है नास्तिक। गॉड फादर को जानते ही नहीं तो नास्तिक कहेंगे ना। कोई बाप को 5-7 बच्चे हो तो बच्चे कहेंगे क्या कि यह बाप हमारा सर्वव्यापी है। यह बाप ही कहते हैं मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है। रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकेगा। कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ। जो कहे तो बरोबर परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। कन्यादान में जो पैसे देते हैं उनको भी वर्षा कहेंगे। सुख का वर्षा कौन देते,
दुख का वर्षा कौन देते हैं यह नहीं जानते। भारतवासी स्वर्ग को ही भूल गए हैं, नाम ही लेते हैं, कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं। बाप कहते हैं बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है, गाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही है। बाप कहते हैं पहले अल्प पर समझाओ, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जब कहे हम नहीं जानते तो बोलो बाप को नहीं जानते हो। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता हुआ, परमपिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है। तो क्या तुम बाप को नहीं जानते हो? कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठती। नहीं तो सर्विस करने लग पड़े। परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है? पर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह है परम पिता, यह है प्रजापिता। प्रजापिता तो जरूर फिर यहाँ होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है। निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची? तो प्रजापिता है साकार, उनके बच्चे बीके भी जरूर होंगे, बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं हैं। नई नई बातें बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे अपनी ही पुरानी चाल चलते रहते हैं, नई धारणा नहीं करते हैं। देह अभिमान रहता है, कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, परंतु पहली बात न जानने के कारण ही फारकती दे देते हैं। आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद में आकर फिर मर जाते हैं। बाबा मम्मा कहते भी फिर देखो मरते कैसे हैं। गोली लगी माया की अथवा देह अभिमान की और वह मरा। यह है ज्ञान की गोली, वह है माया की गोली। माया ऐसी गोली लगा देती है जो आना ही छोड़ देते हैं। तुम पांडवों की युद्ध माया से है। बाबा समझाते हैं, मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली है या पानी की, वहाँ गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता यह कौन है। देवी देवता तो जिसको अमृत पिला, किसी को अमृत पिला ना सके। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आई? यह बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं, बुद्धू तो भूल जाते हैं। स्कूल में भी नंबरवार तकदीरवान होते हैं। भल स्कूल में 12 मास बैठ रहे, परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, वह तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं हे आत्मा सुनती हो और कोई आत्मा से बात नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं लक्की सितारे समझते हो, तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा ही करती और कराती है। करण करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। जैसे आत्मा से कराती है, वैसे परमात्मा बाप आत्माओं से कराते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। सभी को बाप का परिचय देना है। पहले पहले यह
प्रश्नावली उठाओ, वह है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, वह है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग है ना। शरीर का पिता लौकिक बाप, आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा, वह है बड़ा बाबा। सब भगत उनको ही याद करते हैं। सर्व का पतित पावन वह है। आजकल तो अनेक गुरु है जो जगत गुरु नाम रखते हैं। जगत अम्बाएं भी बहुत निकली है। यह है सब झूठ। झूठ में सच का पता मुश्किल पड़ता है। बड़े बड़े नाम रख बैठे हैं, परंतु अब तो छिप न सके। कहते हैं बाप सच तो बिठो नच, डांस करते रहो, डांस तो मशहूर है। तुम आस्तिक बन गए। धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस, धारणा की तो तुम स्वर्ग में डांस करेंगे, देवताएं ही डांस करेंगे। पतित दुनिया में, पतित दुनिया है नर्क, तो नर्क को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया यह गुरु साधु लोग थोड़े ही मनाएंगे। इसको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। पहले तो यह लिखवा लो कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची है। हम शिव बाबा के पौत्रे ठहरे। वर्षा भी वही देंगे, ज्ञान सागर भी वही है। अविनाशी ज्ञान रतन ब्रह्मा बाप देते हैं। पहले ब्रह्मा को मिलते हैं, फिर मुख वंशावली को मिलते हैं। स्कूल में भी कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना है और पढ़ाना है। जो आप समान न बनाए तो जरूर उसमें कुछ न कुछ खामियां है, इसलिए धारणा नहीं होती। काम विकार का अगर सेमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। लिखते हैं बाबा, काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, उनको योग बल से जीतो। कल्प पहले भी तुमने जीता है। बाप की गद्दी पर बैठे हो, उनके पीछे रॉयल घराना भी है। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंच बन जाएंगे। पवित्र न रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। गीत फिर मौत सामने खड़ा है। एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते हैं। रोजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता है। अब तो पंप से और इतनी मशीनें आदि नहीं थी। आगे लड़ाई कुछ टिम्बर अथवा एरोप्लेन से थोड़े ही होते थे। यह तो सब कुछ निकले हैं, यहाँ ये नहीं। पहले सतयुग में थे, यहाँ पहले थे नहीं, ये अभी निकले हैं जो लड़ाई के सामान सब। बाबा कहते हैं पहले सतयुग में थे तो फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलता है। एरोप्लेन जो बनाते हैं वह भी वहाँ होंगे। प्रजा में भी कोई न कोई आ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे। अभी बनाते हैं विनाश के लिए, फिर सुख के काम में वह आएगा।
फिर सुख के काम में आएंगे, वहाँ तो फुल प्रूफ होंगे। माया की पंश से विनाश होगा। विनाश तो जरूर होना ही है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है। दूसरे, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचते हैं। मिलता भी ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण वर्ण ही सो देवता वर्ण बनता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन, कितनी सीधी बात है, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है। जो इतनी सहज बात भी कोई बच्चे धारण नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, क्या होगा धारणा पॉइंट आज की मुरली से? क्या होगा रखा में? एक शिव बाबा को ही याद करना है और किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। और हम बाबा के बच्चे हैं, सत बाप है, इसलिए हमको भी सच्चा सच्चा रहना है। और क्या होगा? जो बाबा पढ़ाते हैं हम उसको खुद पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। विकारों का दान देना है। विकारों का दान देकर फिर वापस नहीं लाना। अगर वापस लाएंगे तो बाबा क्या कहते हैं आज? भस्मासुर। दिया हुआ दान, दिया हुआ चीज अगर फिर ग्रहण करेंगे तो वो है भस्मासुर। सार है पहला पॉइंट, बाप के साथ सदा सच्चे रहना है। बाप के साथ सदा सच्चे रहना है। विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है। विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। दूसरा पॉइंट है, विकारों के सूक्ष्म नशे को अंतर मन में जो
विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। दूसरा पॉइंट है ये। पहला पॉइंट कौन सा था? बाप के साथ सदा सच्चे रहना है, विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है, पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। ये था पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान है मंजिल को सामने रख, मंजिल को सामने रख, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले, फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वरदान का विस्तार है। तीव्र पुरुषार्थियों के सामने सदा मंजिल होती है। वे कभी यहाँ वहाँ नहीं देखते, वे कभी यहाँ वहाँ नहीं देखते। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं, फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती, व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती। व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे मंजिल को सामने रख, वे मंजिल को सामने रख, ब्रह्मा बाप को फॉलो करती है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को
करनहार समझकर कर्म किया, अपने को करनहार समझकर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा। कभी करावनहार नहीं समझा। इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे। जिम्मेवारी संभालते हुए भी सदा हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। आज का स्लोगन है, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है, उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। कौन सी बात सुनते हुए भी नहीं सुनना है? जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली होती है, वो बात सुनते हुए भी नहीं सुनना है। विशेष पुरुषार्थ के लिए पॉइंट है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप का बच्चों से इतना प्यार है, बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रेस्पॉन्ड देने के लिए, जो रोज प्यार का रेस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं, याद प्यार देते हैं, और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। और आज की अव्यक्त इशारे हैं, 12 नंबर पॉइंट है, बाप समान मौज की जीवन का अनुभव करने के लिए, मौज की जीवन का अनुभव करने के लिए
सहनशीलता के गुण को धारण करो। ब्रह्मा बाप इसी विशेषता के कारण सदा अटल अचल रहे। सहनशीलता के अनेक पेपर आए। जैसे लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार हुए। कई ब्राह्मण बच्चों ने छोटी मोटी बातों में असंतुष्ट हो सामना किया। विघ्न रूप बने। कई ट्रेटर भी बन गए। ब्रह्मा बाप ने असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से सदा कल्याण की भावना से सहनशीलता को साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी सामना करने वालों को भी संतुष्टता और शुभकामना से संतुष्टता और शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया।
सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। तो आप बच्चे भी ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। फॉलो फादर कर बाप समान बनो। फॉलो फादर कर बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति।
बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता